हेलो सभी कुंभ राशि यानी एक्वेरियस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है सिंगल्स के लिए, यानी जो लोग अपने जीवन में रोमांटिकली कोई इंटरेस्ट परस्यू कर रहे हैं उनके लिए। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपकी पास्ट एनर्जीज़, आपकी करंट एनर्जीज़, आपको क्या रिलीज़ करना है अपने जीवन में से ताकि आप आने वाले इंसान के लिए जगह बना सके। आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, मैनिफेस्ट अपने पार्टनर को करने के लिए आपको कौन सी स्टेप्स लेनी है, एंड फाइनली जो आपके जीवन में आने वाले हैं वो कैसे होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। मैं आप में से हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ और ईश्वर से थैंक यू सो मच। तो पहले देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जीज़ कैसी है। ओके, आपकी पास्ट की एनर्जी निकल के आई है दी टॉवर कार्ड। आपकी करंट एनर्जी है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैं हंसी क्योंकि मकर राशि में भी एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे ये कार्ड आया था। आपको क्या रिलीज़ करना है? वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। किस चीज़ पे फोकस करना है? 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप उन्हें मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं अपने जीवन में? वी हैव द सन कार्ड। फाइनली आप किससे मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन में? एक्वेरियस प्लीज़, थैंक यू। फ्यूचर पार्टनर ऑफ एक्वेरियस कैसे होंगे वो? वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स और एक कार्ड लूँगी मैं, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एंड क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। आई एम सो सॉरी, मुझे हंसना नहीं चाहिए, आई नो दैट, बट स्टिल यहाँ पे आपके एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। आप बहुत सेम हैं एंड एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सेम कैसे? आप दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर आप दोनों को ही खुद की पावर का अंदाज़ा नहीं है, आप दोनों को ही खुद की शक्तियों का अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पे दी टॉवर कार्ड में मुझे पता चल रहा है कि आपके लाइफ में प्रीवियसली कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं, स्पेशली पिछले 1 या 2 साल में कोई रिलेशनशिप एंड हुआ है, या आपने बहुत बड़ा कोई धोखा हुआ है आपके साथ, मतलब रिलेशनशिप चल नहीं पाई आपकी, या कुछ और प्रॉब्लम्स हुए हैं विद दी टॉवर कार्ड। ठीक है, टॉवर मतलब पूरा ही जो स्टेबल फाउंडेशन पे नहीं है, जिसकी नींव पक्की नहीं है। तो अगर नींव पक्की नहीं है तो बिल्डिंग तो नीचे गिरेगी ही ना। तो ये वैसा था जो रिलेशनशिप था आपका पास्ट में, और अगर आप पास्ट में किसी रिलेशनशिप में नहीं थे, अगर आप पास्ट में कोई रिलेशनशिप का पार्ट नहीं थे, तो ये टॉवर कार्ड मतलब आपको आपके जीवन में बाकी किसी एरिया में, मतलब करियर हुआ या आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस करने होंगे या हुए है ऑलरेडी। ये पास्ट की एनर्जीज़ है या रीसेंट, मतलब 1 साल का टाइम है ये। एंड ये जो भी इंसिडेंट हुआ है ना, इसकी वजह से आपने शायद, मतलब आपको ऐसे लगने लगा है कि आप में ही सारे प्रॉब्लम्स हैं। मतलब शायद आपका ब्लेम गेम जो होता है कि
हाँ, अगर कुछ गलत हो जाता है तो एक व्यक्ति को बलि का बकरा बना दो, है ना। ये वो वाला केस मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है। एंड इस वजह से आप, है ना कहीं आपकी जो काबिलियत है, आपकी जो क्षमता है, उसे भूल गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप एक शेर है, जंगल का शेर कभी वीक नहीं होता, कभी कमज़ोर नहीं होता। वो दूर भी बैठा हो या वो जंगल में भी हो तो भी लोग संभल के ही चलते हैं। आप कभी अगर जंगल से गए हैं तो हम ऐसा ही सोच के चलते हैं, और आपको पता है कि इस जंगल में जंगली जानवर है, शेर है अगर स्पेशली, तो लोग क्या करते हैं, फटाफट उस एरिया से निकलते हैं कि कहीं से शेर ना आ जाए, स्पेशली सुबह के वक्त या शाम के वक्त जब इनका खाने का टाइम होता है। तो आप वो है, आपका जो डर है, आपके लिए जो इज़्ज़त है लोगों की, इवन दो वो आपको वैसा बता नहीं रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि आप इस लैम्प की तरह इनोसेंट है, मतलब आप इस भेड़ की तरह इनोसेंट है, या आप एक खरगोश है, पर आप खरगोश नहीं हैं, ठीक है। आपको खुद की जो पोटेंशियल है उसे रियलाइज़ करना है यहाँ पे ये स्ट्रेंथ कार्ड के साथ, एंड ये कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना है विद दी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगर अभी तक आपको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है, या ये जो पास्ट एक्सपीरियंस हुए हैं आपके साथ कि बार बार सेम चीज़ें या बार बार वही चीज़ पे आके गाड़ी अटक जाती है, तो आपको यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दैट। वो लोग आपको डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। आपकी जो क्षमता है, आपका जो पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है। यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है, अगर आप नोटिस करेंगे, ये देखिए, मतलब आप जो है, आपकी जो पावर है, आपकी जो एनर्जी है वो अनटैप्ड है एंड इनफाइनाइट है। इतना पावरफुल कोई नहीं हो सकता। अब आपको करना क्या है, आपकी एनर्जी शायद इन लोगों को प्रूव करने में जा रही है। जैसे कि मैंने कहा कि आप शेर है, आप अगर जंगल में हुए भी, आजू बाजू में भी हुए या नहीं भी हुए, तो भी लोगों के मन में आपके प्रति इतना रिस्पेक्ट है या इतना खौफ है कि वो कुछ करेंगे नहीं। तो ये जो आपको है ना, ये इस लेडी की तरह बनना है। ये देखिए, ये यहाँ पे इसके ऊपर अटैक हो रहे हैं, पर ये ध्यान नहीं दे रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो इनके मन में ईश्वर बसते हैं, परमात्मा बसते हैं, है ना। तो आपको भी वैसे ही बनना है, स्ट्रॉन्ग, केपेबल। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी एकदम पावरफुल एनर्जी है। ये भी लियो, अच्छा, आप में आपके राशि में, आपके चार्ट में लियो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपके चार्ट में एक्टिव हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सन भी आया है, सन भी लियो की ही बात करता है। बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये भी लियो की ही बात करता है। बस आपको ये रियलाइज़ करना है कि आप प्रोटेक्टेड है। जो भी इंसिडेंट हुआ है ये टॉवर के साथ, ये आपको ध्यान नहीं रखना, आपको खाली खुद की चीज़ों पे ध्यान रखना है, आपको खाली खुद की पावर रियलाइज़ करनी है। एंड जो भी ये जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, उनको अपनी एनर्जी देनी नहीं है, क्योंकि यू आर अबाउ ऑल दिस, यू आर बेटर दैन ऑल दिस। आपकी जो एनर्जी है वो किसी और चीज़ के लिए डिज़र्व, मतलब और किसी चीज़ पे जाए, इसके डिज़र्विंग है आप, ठीक है। विद दी 7 ऑफ वॉन्ड्स,
अब इन्हें मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं? आपकी क्वीन ऑफ कप्स जो है उन्हें आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं? विद द सन कार्ड, बी हैप्पी। सन कार्ड जो होता है ये कार्ड है हैप्पीनेस का कार्ड। ये कार्ड है इनर चाइल्ड हीलिंग का कार्ड। मतलब जो पास्ट में जो भी कंडीशनिंग हुई है आपकी, पास्ट में जो भी दुख झेले हैं आपने, उन सबको भुलाकर नए रास्ते पे चलना, नई चीज़ों की तरफ खुद का ध्यान डाइवर्ट करना, ये है सच्चे इंसान की निशानी, सक्सेसफुल इंसान की निशानी। तो आपको भी वही करने कहा जा रहा है। बी हैप्पी। आप अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए और ये आपके जीवन में आने वाले हैं। ये व्यक्ति जो भी हैं बहुत ही जल्द आएंगे आपके जीवन में। यहाँ पे ये जो लियो के कार्ड्स आए हैं ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सन कार्ड, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, स्ट्रेंथ कार्ड है। अगस्त महीना, लेट जुलाई टू लेट अगस्त आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप उस दौरान इन्हें मिल सकते हैं। 7 अगस्त या 8 अगस्त या 19 अगस्त को आप इन्हें मिल सकते हैं। ये डेट्स सिग्निफिकेंट मुझे लग रही है, ठीक है। स्पेशली 8-8, क्यों मुझे लायंस गेट पोर्टल सुनाई दे रहा है। अच्छा, अब चलते हैं कि कौन आ रहा है आपके जीवन में। ये जो व्यक्ति है बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, आपकी तरह ही ये भी स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने भी बहुत कष्ट देखे हैं अपने जीवन में। शायद अभी भी ये स्ट्रेस में है बहुत ज़्यादा। विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, क्योंकि इनका जो कार्ड निकल के आया है वो है क्वीन ऑफ कप्स। ये है वाटर साइन यानी जल तत्व वाली राशियाँ, यानी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, स्पेशली कैंसेरियंस मतलब कर्क राशि मुझे यहाँ पे मेनली दिख रही है, ठीक है। ये शायद ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है ये है दी वुंडेड वॉरियर वाला कार्ड, यानी बहुत ज़ख्म खाए हैं इन्होंने अपने जीवन में। एंड किसी मुकाम को हासिल करने के लिए, किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये जी जान से अपनी मेहनत कर रहे हैं ताकि ये आपकी तरफ आ सके। ये भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है विद द क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन का कार्ड आना ही ये बात बता देता है कि इस इंसान ने अपने जीवन में बहुत काम किया है खुद पे, तभी जाके वो क्वीन वाले लेवल पे पहुँचे हैं। फिर ये एक लेडी है या एक मेल है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो। तो इनका ये जो भी है बहुत ज़्यादा पावरफुल, मुझे यहाँ पे पावर कपल सुनाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो पता नहीं क्यों ये मुझे उनकी भी एनर्जी लग रही है। तो यहाँ पे पावर कपल का डायनामिक मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब कि आप दोनों जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। ये भी अगर अभी नहीं है तो इन नियर फ्यूचर ये खुद के लिए जगह बना रहे हैं। ये जो भी आपके पार्टनर हैं, आपकी जो क्वीन ऑफ कप्स है, आपके अपने लिए एक जगह बना रही हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सह रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है ये खुद के ऊपर। मतलब मैं कर रही है बोल रही हूँ, बट प्लीज़ आप जेंडर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे फेमिनिन है क्वीन ऑफ कप्स, तो मैं वैसे ही बात करूँगी। अगर किंग होते तो मैं वैसे बात करती, ठीक है। ये अपने माइंड पे कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। ये कैंसर साइन वाले अगर हुए, मतलब अगर ये कैंसेरियन हैं, तो ये जो होते हैं ना बहुत भोले होते हैं। यूजुअली जो कैंसेरियंस होते हैं बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी, प्योर हार्टेड, शुद्ध, मतलब जो भी करेंगे एकदम प्योर हार्ट से करेंगे। अपने फैमिली के प्रति, अपने लव्ड वंस के, अपने फ्रेंड्स के प्रति इनका बहुत लगाव होता है, बहुत स्नेह होता है। तो ये बहुत ज़्यादा
मतलब इनके जो भी सराउंडिंग्स है उनमें जो भी लोग होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए ये बहुत ज़्यादा आतुर होते हैं हमेशा। एंड ये अभी प्रयास कर रही है कि ये उस लेवल पे पहुँचे। बहुत जी जान से ये व्यक्ति मेहनत कर रही है अभी, ऐसे मुझे लग रहा है। एंड बहुत ही जल्द ये अपने मकाम पर पहुँचेगी, क्योंकि ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था उसके नीचे ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो मुझे लग रहा है कि इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप दोनों का पावर कपल डायनामिक है। मतलब आप दोनों अगेन यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये शेर ही है यहाँ पे। तो लोग आपकी तरफ बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत सम्मान आपका करने वाले हैं एज अ कपल, एज अ पेयर। आप एक पावर कपल के रूप में उभर के आपकी जो सर्कल है उसमें आने वाले हैं, ठीक है। एंड ये आपको बहुत ज़्यादा खुश रखेंगी। क्वीन ऑफ कप्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होती है, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा खुश रखेंगी। बच्चे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स माँ होती है, ठीक है। मतलब बच्चे तो होंगे ही आपके, क्योंकि यहाँ पे भी सन कार्ड आया है। डेफिनेटली उस एरिया में तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। पर एक नेगेटिव चीज़ इनकी मुझे बोलनी है आपको, कि ये स्ट्रेस लेंगी बहुत ज़्यादा या लेंगे बहुत ज़्यादा। आपको इन्हें बार बार वो कंफर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब ये काम करेंगी, बहुत ज़्यादा काम करेंगी ये, पर आपको इन्हें बहुत ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपको बार बार इन्हें रीअश्योरेंस देना पड़ेगा कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इन्हें आपको बोलना होगा, इन्हें आपको बताना होगा। ये अपने आप के लिए तो, अपने आप के लिए भी और आपके लिए भी और आपके घर वालों के लिए भी बहुत करेंगी, बट इन्हें भी फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको ये एहसास दिलाना होगा कि आप भी प्यार करते हैं एंड आप इन्हें अप्रिशिएट करते हैं। आपको मतलब ये है ना, बहुत ज़्यादा एक निस्वार्थ, मतलब अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पे। स्वार्थी नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पे टॉवर मोमेंट में जो भी हुआ आपके साथ, जो भी अनहोनी हुई, या जिस भी वजह से आपका रिलेशनशिप, या आप अभी तक सिंगल है, उन चीज़ों को भूल जाइए, क्योंकि यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड ऑफ यू। आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। फोकस ऑन दी हैप्पीनेस, फोकस ऑन सक्सेस, एंड अपना काम करते रहिए एंड यू विल मीट सून। मुझे तो अगस्त ही सुनाई दे रहा है। अब ये 2022 में हो सकता है या 3 में हो सकता है। आई होप जल्द से जल्द हो, क्योंकि आप वेट कर रहे हैं इनका। एंड आई होप कि आप दोनों एक दूसरे को पहचान पाए। एंड आई विल प्रे टू द यूनिवर्स फॉर यू। ओके, थैंक यू एक्वेरियस फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।